दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा भारत की आत्मा। भारत के ग्रामों में गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहे थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव में रहती है। लेकिन आज के समय में क्या हम गांव की स्थिति को ये देख रहे हैं कि वास्तव में जो गांधी जी बोले थे कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, तो गांव की स्थिति क्या होनी चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि गाँव के आवागमन के साधनों में भी बहुत सी दिक्कतें हैं। लोग क्या करते हैं, रोड में अपना कब्जा करते जाते हैं और रोड सकरी होती जाती है। जब रास्ता आवागमन का नहीं रहेगा तो गांव की स्थिति क्या होगी। तो पहले तो निवेदन सबसे ये है दोस्तों कि आप जो घर के सामने जो रास्ता जाता है गांव का, एक घर से दूसरे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के लिए जो रास्ता होता है, उसमें विशेष रूप से चौड़ीकरण हो, कम से कम 10 से 15 फीट की रोड हो। ऐसा सबको करना चाहिए ताकि कोई भी वाहन आए जाए तो ऐसा नहीं कि वाहन ही फंस जाता है। तो कई जगह तो हमने देखा है गाँव में, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर 4 या 5 फीट के ही रास्ते होते हैं गांव के अंदर घूमने के लिए। लेकिन गांव के अंदर भी कम से कम 8-10 फीट चौड़ी रास्ता हो। अच्छा, गांव के विकास में सबसे बड़ी क्या भूमिका होती है कि गांव के लोगों में एकता होनी चाहिए। यदि गांव के लोगों में एकता नहीं होगी तो गांव का विकास में अवरुद्ध उत्पन्न होगा और विकास के लिए कोई योजना आती है उसका लाभ भी गांव में उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। क्या है, कई लोग जो है रुकावट के लिए रहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उसके द्वारा नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। यदि आपके गांव का कोई विकास हो रहा है तो उसमें सहभागिता सबकी एक समान होना चाहिए। जब तक गांव में एकता नहीं होगी तब तक गांव का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है, वह गांव पिछड़ता जाता है। तो गांव में आवागमन हो गया, एक तो मैंने बताया। दूसरा क्या हो गया, आपका जो है एकता, ग्रामीण एकता। गांव की समिति जो है या गांव के जितने भी लोग हैं, सब में यदि एकता नहीं होगी तो भी गांव का विकास में रुकावट कहलाएगा। विकास में सभी की सहभागिता, आवागमन का विकास, आर्थिक सहायता कोष, ये सबसे अच्छा है। जो कि स्व सहायता कोष, बिना सरकार के स्व सहायता कोष, जो पिछड़े हैं, जो निराश्रित हैं, जिनके पास खेत नहीं है या कुछ काम नहीं कर सकते हैं या उनकी स्थिति खराब है, उनके लिए गांव के जितने भी लोग हैं सब में एक ग्राम आर्थिक सहायता कोष एक होना चाहिए, जो बैंक में खाता होना चाहिए, जिसमें सभी की सहभागिता हो और उसमें कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे रुपए होना चाहिए, ताकि किसी गरीब जो निर्धन है, जिसकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और ये लगता है कि उसकी सहायता ग्राम की समिति को करना चाहिए, तो ऐसे को हम उस राशि से सहयोग कर सकते हैं। तो ये भी ग्राम की मजबूती के लिए बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। इसको आप अपने ग्राम पे कर सकते हैं। शिक्षा एवं विकास स्तर की जांच, शिक्षा का भी एक उसी समिति के अंतर्गत होना चाहिए कि ग्राम में कितने लोग शिक्षित हैं और कितनों की शिक्षा की आवश्यकता है और कौन शिक्षा में कमी है। यदि शिक्षा में गांव में सुधार होगा तो गांव की संपूर्ण विकास निश्चित मान के चलिए। विधायक निधि और सांसद निधि दोनों निधियों से फंड भी ग्राम की समिति ले सकती है और ग्राम की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। बड़े अनाज भंडार, यदि ग्राम में स्व सहायता कोष जो होगा उसकी राशि बड़ी होती है तो एक बड़ा भंडार कक्ष आर्थिक ही ग्राम का ही बनाया जा सकता है, जिसमें कि लोगों के अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या होता है, हम घर में अपने अनाज भंडार बनाते हैं तो वो अनाज भंडार में ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन यदि
ग्राम में बड़े अनाज भंडार बना सकते हैं तो वो कम पैसे में बड़ा अनाज भंडार बन सकता है और उसमें सभी के अनाज व्यवस्थित रखे जा सकते हैं, प्लस एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया जा सकता है। क्यों, जब अनाज भंडार बनेगा उसमें अनाज रखा जाएगा, वह अनाज 2 महीने 4 महीने बाद अच्छी कीमत में, दोगुनी कीमत में जब बाजार में बिकने लगेगा तो उसका जो मूल्य है वह किसान को दुगना मिलेगा। जितना पहले मूल्य था उससे दुगना मूल्य मिलेगा और 1-2 व्यक्तियों को रोजगार भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये ग्राम के विकास में बहुत बड़ी सहायता है। ग्रामों में नौकरी के लिए कोई रोजगार स्थापित नहीं होता है तो लघु और कुटीर उद्योग भी ग्रामों में स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि ग्राम की स्थितियां जो है उतनी मजबूत नहीं होती है जितने शहरों में होती है। यदि बड़े उद्योग स्थापित करना होता है तो गांव में बड़ी राशि, करोड़ों रुपए की राशि की आर्थिक सहायता नहीं हो पाती है। इस स्थिति में यदि ग्राम की समिति सभी का कोष में यदि ज़्यादा राशि एकत्रित हो जाती है तो बड़े उद्योग भी स्थापित ग्राम के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें ग्राम के ही लोगों को रोजगार दे करके ग्राम का विकास में बढ़ावा हो सकता है। ये बहुत अच्छा बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ है। सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये इसमें भी ग्राम देखो, यदि ग्राम में एकता है तो ग्राम का संपूर्ण विकास संभव है, 100% संभव है। और ग्राम में यदि एकता नहीं है तो ग्राम का विकास में अवरुद्ध होगा। जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो सकता। भारत एक गांव का देश है। ग्राम देवता, कुल देवता, अन्य देवता, इनकी भी सहभागिता ग्रामों में होती है, जिनको लोग मानते हैं। ग्रामों की स्थिति सुधरेगी तभी चहुमुखी विकास होगा। छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। ग्राम की स्थिति कब सुधरेगी, जो हमने आपको बताया कि गांव को किस तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ग्रामों की समिति के द्वारा इसमें बैठक होना चाहिए। यदि गांव परिवार की तरह हो जाती है, यदि गांव परिवार की तरह हो जाए तो भी गांव का विकास बहुत तेज गति से हो सकता है। तो हम अपने गांव की स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं? बहुत देखो, गांव में बड़े बड़े शिक्षाविद लोग रहते हैं। उन शिक्षाविद लोगों का एक टीम बनाया जाए। जितने बाहर रहते हैं वो भी, यदि उनका जन्म उसी गांव का है जिस गांव से वो रहते हैं, जिस गांव में उनका जन्म हुआ है, और बाहर जाके बहुत बड़े बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, बड़े पद में हैं, तो उनको भी बुला करके एक गठन करके ग्राम के विकास में सहायता ले करके ग्राम का चहुमुखी विकास किया जा सकता है। ऐसे हम ग्रामों के विकास में यदि योगदान देते हैं तो ये मान के चलिए कि हम अपने ग्राम के साथ साथ परिवार और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ये विकास कहलाता है। वृद्धि अलग होती है। वृद्धि बनती है और मिट जाती है। वृद्धि कुछ समय के लिए होती है, जैसे हमारा शरीर हो गया या कोई जन्म लिया, एक समय के बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। ये जन्म मृत्यु ये वृद्धि के अंतर्गत आता है, जो कि अनिश्चित होता है। लेकिन विकास की गति जो है वो असीमित होती है, लगातार चलती जाती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है और आप अपने ग्राम में चाहते हैं कि हम कुछ ग्राम के लिए करें, तो आप बड़े जितने भी शिक्षाविद लोग हैं ग्राम के, उनको एकत्रित करके आप ग्राम के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और जितने लोग वरिष्ठ हैं वही ग्राम के विकास में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, नमस्ते।